क्यों यूएस 2 दिनों की गिरावट के बाद कल फाइनली जाके घूमा, और उसके बाद समझेंगे कुछ सटल हिंट्स आए थे ट्रेड सेटअप के, किस तरह की सेलिंग हो रही है, किस तरह के वायदा में बिल्डअप हो रहा है, पर वो डिटेल में समझ लेंगे। उसके बाद आज के सेशन की रणनीति बनाएंगे। तो पहले ग्लोब गिफ्ट निफ्टी सुबह से कह ही रहा है कि हम हरे में ही शुरुआत करेंगे। बुरे ही नहीं है, क्योंकि कल हमने बहुत बढ़िया मूव्स देखे, तो उसके ऊपर यही कह रहा है कि 40-50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे भाई साहब। एशिया बढ़िया कर रहा है, एशिया हमसे थोड़ा सा बेहतर दिख रहा होगा क्योंकि हमने एशिया को कल आउट परफॉर्म कर रहा था, पर पूरा एशिया बढ़िया लाजली मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। फ्लिप करेंगे तो यूएस का हैंडओवर बढ़िया है, 1 से 1.5%। तीनों बेंचमार्क्स कल मजबूत थे, और 600 पॉइंट प्लस डाउ के पेन के बाद कल डाउ फाइनली जाके 500 पॉइंट चढ़ा, वो भी इंट्राडे में चढ़ता हुआ नजर आया। स्क्रीन पे तेजी हुई, क्यों हुई, क्या अपडेट्स हैं, समझ लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग। दिख तो सब ठीक रहा है, मामला ठीक ही है, क्यों बाउंस बैक करे यूएस के मार्केट्स, क्या हुआ है? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। और मामला फिलहाल तो ठीक है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से नेगोशिएशन टेबल पर आ गए हैं, जैसा कि अंदेशा था। और नेगोशिएशन टेबल पर इसलिए भी आया है क्योंकि जो ऑटो मेकर्स हैं उनको 1 महीने की रियायत दी गई है टैरिफ्स पर, और सिर्फ उन ऑटो मेकर्स को रियायत दी गई है जो यूएस मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट के कंप्लायंस में है। ये यूएसएमसीए का जो अग्रीमेंट है, जो नाफ्टा के रिप्लेसमेंट में आया था, उसकी कंप्लायंस में जो भी ऑटो कंपनीज की गाड़ियां हैं उनको ये एग्जेम्पशन दिया गया है 1 महीने का। मगर अब क्लैरिटी इस पर चाहिए कि सिर्फ गाड़ियों पर ये लागू है या ऑटो पार्ट्स पर भी लागू है, इस पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। और व्हाइट हाउस ने ये भी कहा है कि वो अगर कोई और इंडस्ट्री भी आकर उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहे तो वो भी सुनने के लिए तैयार है। ये सबसे बड़ा ट्रिगर था जिसकी वजह से कल इंट्राडे से बाजार में तेज़ी हमें देखने मिली। और ये भी खबरें आ रही है कि कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर भी एग्जेम्पशन हो सकता है, ये भी व्हाइट हाउस विचार कर रहा है। इस वजह से स्टेलांटिस, जनरल मोटर्स, फोर्ड, इन सभी शहरों में कल 6 से 10% की तेज़ी हमने देखी कल सेशन में। मगर कनाडा जो है अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक यूएस के टैरिफ लागू रहेंगे हमारे भी टैरिफ लागू रहेंगे। मिडिल ग्राउंड की कोई उम्मीद नहीं है कि आप अगर टैरिफ कम करें और हमसे उम्मीद करके हम सारे हटा दें, ये गलत है। तो तब तक ये सारे टैरिफ्स लागू रहेंगे। मगर इक्विटीज़ के बियॉन्ड जो सबसे बड़ा एक्शन हमने देखा वो डॉलर में देखा, क्योंकि डॉलर जो है अब 104 के लेवल्स पर आ गया। और वो लेवल हमने तब देखे थे नवंबर 2024 में, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के कुछ ही दिनों, 7 नवंबर को हमने ये लेवल देखे थे 104 के। और यूरो जो है वो रैली कर रहा है डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि जर्मनी ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं। 500 बिलियन यूरो के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है, डिफेंस स्पेंडिंग में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो कल चीन ने भी किया था। तो इस वजह से यूरो में तेज़ी देखने मिली है। और जर्मनी के बॉन्ड यील्ड्स जो है वो अब नवंबर 2023 के सबसे ऊंचे स्तरों पर आ गए हैं, 2.8%। तो ये डॉलर की कमज़ोरी की वजह से सोने में तेज़ी थी, चांदी में तेज़ी थी, और कॉपर में 5% की तेज़ी हमने इसलिए देखी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ये विचार कर रहे हैं कि स्टील और एल्यूमिनियम के बाद वहाँ पर भी 25% के टैरिफ लगाए जाए। एक और बड़ा ट्रिगर, तेल की कीमतें $70 के नीचे चली गई है 6 महीने के सबसे निचले स्तरों पर। इंट्राडे में तो 3 साल के निचले स्तरों पर चले गए थे दिसंबर 2021 के। सिटी तो अब कह रहा है कि $60 तक भी जा सकता है क्रूड, और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी दूसरी तिमाही का टारगेट 75 से कम करके $70 कर दिया है। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है, हैंडओवर अच्छा है, ऑटो मेकर्स पर नज़र रखिएगा और तेल की कीमतों पर तो नज़र रखनी है। बढ़िया है भाई, हैंडओवर कोई दिक्कत नहीं। अच्छी चीज ये है कि टैरिफ्स के फ्रंट पे कुछ एटलीस्ट टेम्पररी सही लेकिन एक रिलीफ, और दूसरा क्रूड हो रहा है बढ़िया कूल ऑफ। तो समीकरण ग्लोब के तो बढ़िया है, ग्लोब जो कर सकता था वो करके दे दिया है। अपन क्या कर लेंगे वो जानते हैं। अब सेटअप कैसा लग रहा है? कल आपने कुछ सेटल हिंट्स दी, लेकिन ओवरऑल सेटअप को क्या जामा पहनाए? बिल्कुल, देखिए सेटअप की जहाँ तक बात है ना आशीष, थोड़ा सा रिलीफ कल मिला क्योंकि एफआई की सेलिंग थोड़ी सी कम हुई कैश मार्केट में। आप देखिए कैश मार्केट में करीब करीब 2900 करोड़ की सेलिंग हुई एफआईएस की। डीआईएस ने उसके सामने 3300 करोड़ के करीब की बाइंग की। आप देखिए बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, पिछले कई दिनों में आई थिंक ये एफआईएस की तरफ से सबसे कम सेलिंग है, और 11,000 करोड़ के करीब का हमने नंबर देख लिया था। उसके बाद से लगातार सेलिंग कम हुई है। और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखेंगे वहाँ भी थोड़ा सा आपको चेंजेस नज़र आएंगे। अगली प्लेट में और ज़्यादा क्लियर होगा वो। आप देखिए एफआईएस ने 1845 लॉन्ग ऐड करे और 1000 शॉर्ट कम करे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 400 करोड़ बाइंग की, स्टॉक फ्यूचर्स में 800 करोड़ की बाइंग की। तो अगर आप, मैं कह रहा हूँ ना, अगर इन तीनों को मिला दें तो एफआई की सेलिंग मेरे ख्याल से 1 महीने के लोएस्ट लेवल पर होगी। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग हुई। निफ्टी में 75 करोड़, बैंक निफ्टी में 168 करोड़। मेरे नंबर छोटे हैं
लेकिन एटलीस्ट सेल तो नहीं है, कम से कम ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, एक कहाँ हम 2-2 हज़ार करोड़ की सेलिंग भी देखते थे इंडेक्स फ्यूचर्स में, एटलीस्ट वो तो नहीं हो रहा है अब, थोड़ी सी बाइंग ही है। और लॉन्ग शॉर्ट भी देखिए अब चेंज हो रहा है, 1845 जैसे मैंने कहा लॉन्ग ऐड हुए, 1000 शॉर्ट कम हुए सिस्टम में। लॉन्ग शॉर्ट का ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर हल्का सा चेंज आपको नजर आएगा। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे तो वहाँ पर भी देखिए 1,84,000 शॉर्ट पर आ गए हम, 16.69% से 17.29 पर आए। तो ठीक है मामला। इंडिया वेक्स 13.67 पर, पुट कॉल रेशियो 1.05 पर, हल्का सा बढ़ा है पुट कॉल रेशियो। और एक चीज़, बैन में ऑलरेडी एक स्टॉक था जो वही बना हुआ है। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है रिलेटिवली पॉजिटिव है आज। सेटअप रिलेटिवली पॉजिटिव, ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया, थोड़े बहुत अपने सेंटिमेंट सुधरे कल की इस चाल के बाद। तो ऐसे में अब निफ्टी का अप्रोच, आपने एक बैरियर तो बता दिया है अभी, शायद जहां तक जाए। तो ऐसे में अगर हल्के हरे निशान के साथ भी खुल रहे हैं तो खरीदारी करने का मन, या फिर खुलने के बाद स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व करें, क्या लेवल्स वॉच आउट करें? बिल्कुल, देखिए निफ्टी पर अप्रोच सिंपल है। पहले तो आज क्योंकि गैप अप हो रहा है, वैसे मुझे लग रहा है कि शायद हम इससे थोड़ा और ऊपर खुल जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। पहला ईशा रेजिस्टेंस तो अच्छा कर रहा है। आयशा अच्छा कर रहा है, कोई रीजन नहीं है मार्केट के ना चलने का। हाँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हमने कल काफी कुछ पचा लिया है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी और रैली बढ़नी चाहिए। 22,450 से 22,500 तक का मुझे लग रहा है कि एक जोन आपको आज दिखना चाहिए। ठीक है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और आपका ऑप्शंस का जोन है। यहाँ तक का मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन एक मूव आएगा जहां पर आपका ऑप्शन सेलर शायद थोड़ा कंट्रोल लेने की कोशिश करे। अगर वो क्रॉस हुआ तो 22,600 से 22,700 जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है, वहां तक की जगह खुलेगी। अब सपोर्ट कहां पर आएगा? पहले 22,200 से 22,250 जो कल हमारा बड़ा रेजिस्टेंस था, ऑप्शंस का जोन था, और उसके बाद कल का लो 22,050 से 22,100, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे। कल हमने लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की बात की थी क्लोजिंग में, उन पर आप 22,200 का एक स्टॉप लॉस रखें। और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो 22,250 से 22,300 के जोन का वेट करें और वहां पर फिर स्टॉप लॉस रखें 22,200 का। अगर 22,450 पे रिजेक्शन मिले, और रिजेक्शन बड़ा होना चाहिए, अगर 22,450 पर रिजेक्शन मिले तभी शॉर्ट करें, और अगर शॉर्ट कर रहे हैं वहां पर तो 22,500 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाएं बेसिकली। ये लीजिए, ये है आपके लिए निफ्टी की अप्रोच। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अनफिनिश्ड बिजनेस है अभी शायद थोड़ी सी तेजी तूल पकड़ेगी, थोड़ा और अपटिक्स दिखाएगा ये बाजार, और हो सकता है जितना गिफ्ट निफ्टी ऊपर खुलने की बात कर रहा है उससे एक शेड बेहतर ही भारतीय बाजार आज निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, थर्सडे है, ध्यान रखिएगा। तो शायद शुरुआत तो एक बढ़िया नोट पे होगी। देखते हैं समीकरण आगे कैसे बैठते हैं। निफ्टी बैंक, हाँ ये सच है कि कल उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करा, कल सारे सेक्टरल इंडिसेस ग्रीन में थे, पर उसमें उस पैक में अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक का लग रहा था आपको, 0.5%। निफ्टी से ठंडा परफॉर्मेंस, पर यह भी ध्यान रखिए परसों भी निफ्टी बैंक ने सपोर्ट करा था और कल भी इंचअप कर रहा था। 2 अच्छे दिन रहे निफ्टी बैंक के लिहाज से भी निफ्टी। और आज तो खैर खबरों का तांता लगा हुआ है, फिर से आपने कही एक्सपेक्टेशन से बेहतर लिक्विडिटी इंजेक्शन की तैयारी, निफ्टी बैंक का अप्रोच। हाँ, निफ्टी बैंक में और एक अच्छी चीज़ है, निफ्टी बैंक में अब वो वीकली एक्सपायरी का कोई दबाव है नहीं, वो मंथली होती है सिर्फ, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और हो सकता है कि आज बैंक निफ्टी शायद इस रैली को लीड करे, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आज भी नहीं चला बैंक निफ्टी तो इसका मतलब फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है, ओके। क्योंकि इतनी अच्छी न्यूज़ के बाद भी पिछली 2 बार भी ऐसा हुआ था। अगर आज भी नहीं चला तो कुछ दिक्कत है। यहाँ रेजिस्टेंस है आपकी 48,650 पर, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हो सकता है हम इसके ऊपर खुलें। 48,850 पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है आशीष, अगर ये निकल गया तो बड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ रिजेक्शन मिले तो दिक्कत आएगी। सपोर्ट है आपका 48,000 टू 48,200 पर। बैंक निफ्टी पे मैं फिर कहूँगा थोड़ा सा ना टफ होता है रिटेल के लिए ट्रेड करना, क्योंकि 500 600 पॉइंट के सीधा एक एक कैंडल में स्विंग आते हैं, उसको कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए थोड़ा स्क्रीन को ऑब्जर्व करें और देखें, अगर रैली टिक रही है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करें, लेकिन अगर रैली का रिजेक्शन मिल रहा है तो मतलब मार्केट का साइन होगा कि नहीं, फिर बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं है, तब आप इन दैट केस शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत कुछ स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें प्री मेडिटेटेड ट्रेड लेके जाने का कोई फायदा नहीं है बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा वेट करके देखेंगे कैसे चल रहा है। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी बैंक का अपना अप्रोच। एक बार दिखाइएगा, चलिए मैं बाद में मांगता हूं, तब तक डायरेक्टर साहब रेडी भी रख देंगे। सीएनबीसी वास का मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है, कुछ देर में इनसे बातचीत करेंगे। पैनल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले आज